Practice test 1 chemistry. The first question is carbonyl compound which is attached with at least one hydrogen atom at one side is called ACE. तो ये कार्बोनाइल कार्बन हुआ और कहते हैं कि एक साइड पे ये एक हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, तो फिर ये फंक्शनल ग्रुप किसका बनेगा? सो दीज आर एल्डिहाइड्स. The difference in electronegativity values of bonded atom between two atoms is an index dash of covalent bond. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें पोलरिटी ऑफ बॉन्ड और नॉन पोलरिटी ऑफ बॉन्ड के बारे में बताएगा. सो पोलर नेचर ऑफ ए बॉन्ड. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज ए रेशियो ऑफ. अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखते हैं तो के सी इज इक्वल टू, अगर हम रेट कांस्टेंट के मुताबिक लिखें तो रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट या रिवर्स रिएक्शन कांस्टेंट. फिर अगर हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए लिखें तो फिर वो यूँ होगा कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by molar concentration of reactants. So products over reactants. This is choice B. Products over reactants. Melting and boiling points of transition element is higher due to. अच्छा, melting और boiling point जो inter atomic forces है उन पे डिपेंड करती हैं. अगर हम बाइंडिंग एनर्जी देखें तो वो भी उन फोर्सेस पे डिपेंड करती है, हार्डनेस भी उन फोर्सेस पे डिपेंड करती है. सो दिस इज चॉइस बी, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग. The smallest part of the crystal lattice has all the properties of the entire crystal. That is called unit cell. द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज़, तो ये अब याद रखने वाला है. कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है बनता है 63.55 AMU एग्जैक्ट. अगर हम देखें करंट इन इलेक्ट्रोलाइट इज कैरिड थ्रू. अच्छा, रिमेंबर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट जाएगा और जो इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं तो उनकी वजह से करंट जाएगा. सो बोथ बी एंड सी, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द सब्सटेंस दैट इज अटैच्ड टू एंजाइम एट स्पेसिफिक प्लेस एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एस. यानी जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो वो होता है सबस्ट्रेट, और जिन हिस्सों से वो अटैच हो जाता है दे आर एक्टिव साइट्स. तो ये कहते हैं कि किस सब्सटेंस के साथ एंजाइम अटैच होता है, सो दैट इज सबस्ट्रेट. हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल्स. अच्छा, ये एक जनरल रूल याद रखें कि अल्केन की ऑक्सीडेशन करके अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल से स्टार्ट लें और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे. सो चॉइस सी. एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गिवन ए डैश वैल्यू. एंडोथर्मिक मीन समथिंग इज एब्जॉर्ब्ड या हीट इज एब्जॉर्ब्ड. तो जो भी सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा उसको हम पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे. सो चॉइस ए. विच अल्काइल हैलाइड गिव SN2 रिएक्शंस. तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 देते हैं, और सेकेंडरी फिर पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं. तो चॉइस बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर एवापोरेट्स अर्लियर. अच्छा, कप है, सॉस पेन है, ग्लास है और स्मॉल बॉल है. तो देखिए यहाँ पे सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा. इन तीनों एपरेटस का या कंटेनर्स का जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा. तो सॉस पेन जो है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है कप और ग्लास के मुकाबले में और स्मॉल बॉल के मुकाबले में. फ्री रेडिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ. तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो अल्ट्रा वायलेट फोटोन या रेडिएशन की मौजूदगी में काम करते हैं और वो हमें सनलाइट ही में मिलते हैं. टेस्ट 1 का एक पेज मेरे साथ मिसिंग है तो उसमें कोशिश करूँगा तो शेयर कर जाऊँगा. 30th MCQ है द मॉलिक्यूल ऑफ डैश हैव डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगी जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन हाइड्रोजन को अट्रैक्ट ना करता हो. तो मीथेन तो एक नॉन पोलर है. नियॉन अब एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नोबल गैस, तो इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ही हो सकती हैं. एमोनिया एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. और ईथेन और इथाइल अल्कोहल, अब इथेन नॉन पोलर है और इथाइल अल्कोहल जो है वो पोलर है. तो अब इन दोनों में बन जाती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. एक्चुअली इनको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. तो आई डोंट नो कि उन्होंने किस कंसेप्ट पे इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिया है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में डाइपोल बनता है और इथेन नॉन पोलर है. तो जब एक पोलर और नॉन पोलर में अट्रैक्शन बनती है तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कहलाती हैं. नेक्स्ट वन, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड ऑन डैश इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब. तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव रेज डिपेंड अपॉन द गैस, नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब, कंपोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस, कंपोजिशन ऑफ द गैस, ऑल ऑफ दीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द गैस. अब कंपोजिशन की वजह से गैस का नेचर भी अलग होता है और गैस की प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ द गैस. हाउ मेनी चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज़ पॉसिबल. अच्छा, पेंटेन तो एक तो हम एन पेंटेन 1 2 3 4 5 इट इज़ एन पेंटेन. दूसरा आइसोपेंटेन 1 2 3 4 5 दिस इज़ आइसोपेंटेन.
और तीसरा नियोपेंटेन 1 2 3 4 5। तो नियोपेंटेन में इसके 3 आइसोमर्स बनते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल्स, आउटर ट्रांजिशन मेटल्स और टिपिकल नो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नो। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे आर आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें आउटर जो डी सब शेल है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। A very small value of Kc depletes आज नो रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ से आइडिया लें, Kc इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोडक्ट्स कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो मीन्स के रिएक्टेंट के लिए ये इन्वर्स रिलेटेड है, तो रिएक्टेंट्स बड़ी मिकदार में मौजूद होंगे। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम आगे गया है, सो लिटिल फॉरवर्ड रिएक्शन। फिनोल रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट नॉट कार्बोनेशन एंड इवॉल्व। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई भी एसिडिक करेक्टर वाले का रिएक्शन करेंगे तो इससे वो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इवॉल्व होगा। लेकिन चूँकि फिनोल बहुत ही वीक एसिडिक है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही नहीं कर सकता। इवन एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ वाई नन ऑफ दिस। हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ शोन बाय द रिलेशन। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो जस्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, दैट इज़ चॉइस बी। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। जब प्रेशर यानी जो वो है दैट इज़ पिस्टन, वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगा तो जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इज इक्वल टू, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो हम हीट देंगे तो जस्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। सो चॉइस बी इज़ करेक्ट। Covalent character of hydrides decreases. Okay, down the group, a long period, a long D block, all of these. अच्छा, आपके उसमें होना चाहिए दिस इज़ सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, इसी तरह से रुबीडियम हाइड्राइड, ऊपर लिथियम भी लिख दें, लिथियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। अब इनमें से मोर कोवेलेंट कौन होगा, मोर आयोनिक कौन होगा? तो फजॉन रूल, अगर हम लिथियम का कैटाइन देखें तो वो छोटा है, सोडियम बढ़ जाएगा, पोटाशियम उससे बढ़ जाएगा, रुबीडियम उससे ज़्यादा साइज़ में और सीजियम सबसे ज़्यादा साइज़ में। तो फजॉन कहता है कि लार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या स्मॉलर केटाइन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और लार्ज केटाइन जो हो वो आयोनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि इन हाइड्राइड का कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज इज़ डाउन दी ग्रुप। सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। अब हम लॉन्ग पीरियड में अगर देखेंगे तो सोडियम के बाद इधर मैग्नीशियम है, उस पर चार्ज भी बढ़ जाता है और साइज़ भी उसका मज़ीद छोटा हो जाएगा। तो अगेन पीरियड में ये कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। तो इस वजह से चॉइस ए इज़ करेक्ट। While calculating vapor pressure of liquid in manometer, the column of mercury facing the vapors of a liquid is dash due to pressure on surface of liquid in the flask that is compressed, depressed, rises या lowers। अच्छा, मानोमीटर में ये था कि एक U shaped ट्यूब होता है filled with mercury, ये मरकरी से फिल्ड है और यहाँ से हम वो जो लिक्विड है उसके वेपर्स एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जब वेपर्स आएंगे तो ये मरकरी को प्रेस करके नीचे ले जाएंगे, तो इस तरह से मरकरी डिप्रेस होता जाएगा और ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स सो डिप्रेस्ड। द नेक्स्ट वन, organic compound in which tetravalency of carbon atom is satisfied or called is, so they are saturated, जिसमें कार्बन सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना चुका हो, they are saturated, tetravalent carbon is satisfied are। लेकिन यहाँ पे अगेन मैं ये कहता हूँ कि टेट्रावेलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है, लेकिन अगर वो इथीन में हम देखें तो उसने अगेन वहीं 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इधर भी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और वहीं टेट्रावेलेंसी इसकी सेटिस्फाइड है। तो मीन कि ये क्वेश्चन जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन सेंस क्वेश्चन, क्योंकि इधर टेट्रावेलेंसी कार्बन की सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में, अल्कीन्स में, अल्काइंस में, सब में वो 4 बॉन्ड बना चुका होता है। द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी शेल में बढ़ते हैं तो वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं, क्योंकि उसके साथ से एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, हाउ डू पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? सो दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन, पी एक्स एक्सिस पे है, पी वाई पे एक्स है, पी जेड। क्वेश्चन, यूरिया इज प्रेजेंट इन
अच्छा, अब ये याद रखने वाली चीज़ें हैं. सो यूरिया इज़ प्रेजेंट इन सोयाबीन, दैट इज़ द आंसर. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और यूँ याद रखें, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक हैं, उनको आउटर, और जो बाहर हैं तो उनको आप इनर कहा करें. यानी ये सारा वो पीरियोडिक टेबल हुआ इस फॉर्म में. तो जो पीरियोडिक टेबल के अंदर थे दे डी ब्लॉक, बट दे आर आउटर, और जो बाहर हैं दे आर एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम. तो वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ज़रूरी बात है कि वो चेंज होगा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के डिफरेंट वॉल्यूम्स हों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिराइवेटिव ऑफ बेंजीन. पायरोल ये जो है हेट्रोसाइक्लिक है, फ्यूरेन भी हेट्रोसाइक्लिक है, थायोफीन भी हेट्रोसाइक्लिक है, तो ऑल आर नॉट डिराइवेटिव्स ऑफ बेंजीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन अल्कोहल्स. अच्छा, उन्होंने ये पहला एग्जाम्पल, ये तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट गलत टाइप करके दिया है. और इसी तरह ये जो है सोडियम का रिएक्शन है इसके साथ, ठीक है ये. और ये जो है फिर C2H5 होना चाहिए और HCl और जिंक क्लोराइड, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने गलती की है. बाकी प्रोडक्ट ठीक है. जिंक क्लोराइड इज़ ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है. अब यहाँ पे ये याद रखें कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH. अब यहाँ पे ये पार्शल नेगेटिव है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव. इसी तरह जो कार्बन है वो पार्शल पॉजिटिव हो जाएगा. अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, यानी इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशीज़, तो वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा. और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हाइड्रोजन पे भी हो सकता है और कार्बन पे भी हो सकता है. ज़्यादातर फिर जो है ये कार्बन पर होगा.
ड्राविंग ए ग्राफ बिटवीन कंसनट्रेशन चेंज विथ टाइम गिव्स ए। अच्छा, तो रिमेंबर टाइम के साथ जब कंसनट्रेशन चेंज होता है, सो ऑन द वाई एक्सिस यू हैव टू प्लॉट कंसनट्रेशन, ऑन द एक्स एक्सिस दैट इज़ टाइम। तो कंसनट्रेशन अगर टाइम इंक्रीज़ होगा, कंसनट्रेशन डिक्रीज़ होगा, सो यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस। दिस इज़ चॉइस सी। 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे जो फार्मूला है तो वो ये कि एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड एवोगैड्रोज नंबर एंड मल्टीप्लाइड एटोमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट जो हमें बताया गया हो। तो अब मास इन ग्राम जो है वो 18 है, वाटर का मोलर मास भी 18 है, मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाइड, अब वाटर में जो एटोमिसिटी है तो H2O, तो इसमें हाइड्रोजन की एटोमिसिटी है 2, तो यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन होकर ये तो 1 आ जाएगा। 6.02 इंटू 10 पावर 23, दिस इज़ एवोगैड्रोज नंबर एंड मल्टीप्लाइड 2, तो 2 चुकी 18, यानी हमारा आंसर अगर शुरू हो 2 से 1 पॉइंट समथिंग से तो वो हमारा आंसर होगा। तो लेट्स सी, तो ये आंसर तो नहीं है चॉइस ए, चॉइस बी भी नहीं है, और चॉइस सी में अब उन्होंने जस्ट ये किया कि 2 मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर, सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। बाकी फुल आंसर वो नहीं दे चुके। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट विद ईच अदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्पीट विद ईच अदर, कौन से दो आपस में मुकाबला करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक E1 और E2 रिएक्शन, या E1 और SN2 रिएक्शन, E1 एंड SN1 और E2 और SN2। तो जब भी कंपीट करेंगे E1 रिएक्शन SN1 के साथ कंपीट करता है और E2 रिएक्शन जो है वो SN2 के साथ कंपीट करता है। सो E2 एंड एस, ये SN है उन्होंने ऐसे लिखा है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सो आंसर इज़ डी। फ्रीडरिख प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम, यानी फ्रीडरिख जो है उसने यूरिया तैयार किया है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज़ एमोनियम साइनेट, दैट इज़ चॉइस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज़ लिंक्ड विद प्लांट्स एशेज़। अच्छा, यानी नाइट्रोजन फैमिली है कि अल्कलाई मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल ऑक्सीजन फैमिली। तो रिमेंबर अल्कलाई वर्ड जो है अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एशेस, सो अल्कलाई मेटल्स आर लिंक्ड विद प्लांट एशेस। इफ़ ए मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स उनमें हों। जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों तो फिर हमें टेट्राहेड्रल शेप मिलेगा। लेकिन रिमेंबर एक होती है जियोमेट्री, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे तो वो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप अब डिपेंड करेगा, अगर एक लोन पेयर है तो फिर शेप हो जाएगा पिरामिडल इस फॉर्म में, और अगर 2 लोन पेयर हैं तो फिर शेप हो जाएगा एंगुलर। जबकि जो मीथेन की एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो शेप और ज्योमेट्री दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट शेप की बात की थी, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर से ट्राइगोनल नहीं बनता, लीनियर नहीं बनता, तो टेट्राहेड्रल ही बनेगा। कैसीन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो बटन्स एंड बकल्स, ओके, टिनिंग ऑफ लेदर नो, जेलेटिन नो, बेकरी गुड्स नो, सो चॉइस ए इज़ करेक्ट। अब ये वो मेमोरी वाले याद रखने वाले MCQ था कि कैसीन जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ, अब ये आई डोंट नो कि उन्होंने ये क्या पॉइंटिंग की है, 0.899 ग्राम ऑफ 1 dm³ ऑफ हाइड्रोजन एंड 1.4384 ग्राम ऑफ 1 dm³ ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम नंबर ऑफ। अच्छा, इनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब होगा अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, वॉल्यूम सेम है, लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स इनके देखने होंगे कि अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स आते हैं तो फिर इनमें मॉलिक्यूल सेम होंगे, अगर नहीं आते तो डिफरेंट होंगे। और हाइड्रोजन हैज़ मोर, मीन का अगर मोल ज़्यादा हैं हाइड्रोजन के तो उसके ज़्यादा होंगे, ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं तो फिर ऑक्सीजन के ज़्यादा होंगे। तो इनके लिए अब छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी कि हाइड्रोजन के मोल्स अगर हम फाइंड करेंगे तो 0.899 और डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमें आंसर मिलेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और 1.4384 डिवाइडेड बाई 32, अब इनसे ऑक्सीजन के हमें मोल्स मिलेंगे। तो ये कन्फ्यूजन है, अगर हम इसे लेंगे तो ये हो जाएगा 0.44 मोल और ये हो जाएगा 0.044 मोल। तो यहाँ पे उन्होंने ये कन्फ्यूजन छोड़ी है। तो अब मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हैं और ऑक्सीजन जो है वो 0.044 हैं, तो मीन हाइड्रोजन हैज़ मोर मॉलिक्यूल, चॉइस इज़ ओवर हियर। और अगर सेम मोल्स आते हैं तो फिर चॉइस ए होगा, और अगर डिफरेंट मोल आते हैं तो फिर डिफरेंट चॉइस बी होगा। और अगर ऑक्सीजन के मोल ज़्यादा हैं, बस एम्बिग्यूटी यहाँ पे मौजूद है कि दिस इज़ एक्चुअली क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत प्रोड्यूस करता है या मुश्किल प्रोड्यूस करता है? तो रिमेंबर, चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है तो कार्बन ऑक्सीजन जब बनेगा तो मे बी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बने,
या मे बी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बने। तो इस वजह से हम हिस्सेज़ला इस्तेमाल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की इंथैल्पी फॉर्म करने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हिंडर्स इन कैलकुलेटिंग द हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। सो दिस वाज अबाउट दी टेस्ट 01 फॉर दी NMDCAT। लेकिन रिमेंबर कुछ जो हैं वो टाइपिंग मिस्टेक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आप करेक्ट आंसर चूज़ नहीं कर सकते। सो PMC से रिक्वेस्ट है कि वो क्लियर कट क्वेश्चन जो हैं वो बनाते जाएं और स्टूडेंट्स के सामने रखते जाएं।